कभी भी जिंदगी में किसी तरह की कोई मुसीबत आती है या फिर किसी तरह की परेशानी का सामना करना होता है तो हम जानकारों के पास पहुंचते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए और फिर ये पता लगाते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है और उसे दूर करने के लिए क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे। मेरे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिषाचार्य हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य अनुपम जौली जी ज्योतिषी हैं, रमल विद्या में पारंगत हैं और जाना पहचाना नाम है। एंजेलिना टैरो कार्ड रीडर है। एंजेलिना, वेलकम इन दिस डिस्कशन। और उमेश मिश्रा पंडित जी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं और इनका एक और इंट्रोडक्शन है पत्रकार का। आम दिनों में ये पत्रकार होते हैं और हम इनके पास काम लेकर जाते हैं, लेकिन खास दिनों में हम इनकी शरण में जाते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आइए चर्चा शुरू करते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप शुद्धि के लिए, इस डिस्कशन की शुद्धि के लिए, क्योंकि डिस्कशन अगर प्योर वे में चालू हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में उमेश जी आप कुछ ऐसा बोलें कि शुद्धि के साथ चर्चा की शुरुआत हो सके। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा में ये माना जाता है कि किसी भी अनुष्ठान, किसी भी चर्चा, किसी भी विषय पर बात शुरू करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश और गौरी जी का पूजन किया जाता है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितः य सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो गणेश और गौरी जी की कृपा से सब अच्छा होगा। कोरोना की काल कुंडली पे जो चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में कोरोना का प्रकोप इस भारतवर्ष से पूरी दुनिया से समाप्त होगा। चलिए, उमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात तो है कि अगर जिस चीज़ का शुरुआत हुई है उसका अंत कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो एक दिन कोरोना भी चल बसेगा। उसी की तैयारियों में वैज्ञानिक भी जुटे और हम आस्था की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उमेश जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। एंजेलिना, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं बातचीत की। कैसी हैं आप एंजेलिना? बहुत अच्छी हूँ। हम लोग अभी बिल्कुल ठीक नहीं है एंजेलिना। मैं चाहता हूं अगर आप बता पाएं टैरो कार्ड क्या कहते हैं, हम कब तक ठीक हो जाएंगे? हम लोग ज़्यादा समय नहीं लग रहा है हमें, मतलब कोरोना वायरस जल्द से जल्द ठीक होता हुआ आ रहा है और डिवाइन एंजल्स और सब हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंजेलिना, मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूवर्स को, अपने दर्शकों को कि एंजेलिना एक टैरो कार्ड रीडर हैं और वो टैरो कार्ड को देखकर ये बता रही हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। एंजेलिना, कौन सा कार्ड निकला था? फेरीज आर्चेंगल रेपेयर डील अवे एडिक्शन। अब देखिए जो कहानियां हैं उसमें आर्चेंगल और ये जो रफाएल का आपने नाम लिया, ये तो लिटरली फेरीज में गिने भी जाते हैं। इससे प्रिडिक्शन क्या है? ये कहते क्या है? ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड्स कह रहे हैं मतलब ये हमारी इंडिया को यानी कि वर्ल्ड को ये हील कर रहे हैं और जल्द से जल्द हमारे फ्यूचर को कोरोना फ्री कर रहे हैं, जल्द से जल्द। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम बचपन से ये सुनते आए हैं और बचपन से ये कहते भी आए हैं। जब हम छोटे थे तब भी ये कहते थे। ये अपने आप में एक अजीब सी बात है कि बच्चे मन के सच्चे। बड़े होकर ये समझ में आया नहीं, दरअसल बच्चे ही मन के सच्चे। और एक बच्चे के मुंह से निकली बात ऊपर वाला जरूर सुनता है। एंजेलिना काफ़ी छोटी हैं और इसलिए उनकी बात
गारंटी है ऊपर वाले तक पहुंचेगी, इस बात की तो हम गारंटी ले सकते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, कई बार आपसे बातचीत हुई है, कई बार आपसे मैंने स्क्रीन पर मुलाकात की है। मैं शुरुआत में एक उदाहरण दे रहा था कि अगर जिंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कुंडली खंगालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूं वो कौन से ग्रह, नक्षत्र या योग बने जो इन दिनों का सामना करना पड़ा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। हमने जब पिछली बार बातचीत की थी तो हम बात कर रहे थे 26 दिसंबर को। हाँ। 26 दिसंबर को एक सूर्य ग्रहण था और कुछ 6 ग्रह एक साथ थे उस सूर्य ग्रहण के समय। उस स्थिति के अंदर ये जो कोरोना वायरस का जो बीज पड़ा, जिसको हम कहना चाहिए कहाँ से ही विपदा शुरू हुई, प्रकृति में कहाँ से आई, ये वो पहला दिन था। हमने अपनी बातचीत में इसकी एक छाया देखी थी। हमने बातचीत की थी कि भाई इस तरह की स्थितियां बनेंगी जिसके अंदर कोई ऐसी स्थिति आएगी जो पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख देगी। और ये स्थिति 26 दिसंबर को इसका निर्माण हुआ और आज हम इसको एक तरह से कहना चाहिए कि इसका सामना कर रहे हैं। तो शुरुआत वहां से हुई थी और यहाँ इसका हम एक्यूट मतलब उस जगह पर खड़े हैं जहां पर हमें इसका और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जहां से ग्रहण शुरू हुआ था, जहां से सबसे ज्यादा प्रभावी इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहा था, वो चाइना से लेकर के और मध्य जो है पूरा ये कहना चाहिए कि भाग यूएई और वगैरह ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा दक्षिण जो एशिया है इसको लपेटते हुए ये भारत में घुसा था। पहले भी जब ये हुआ था, ग्रहण की शुरुआत हुई थी तो वहीं से हुई थी। मोटे तौर पर पंडित जी मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हम सामना कर रहे हैं वो दरअसल उस सूर्य ग्रहण का आफ्टर इफेक्ट है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो मैं जानना चाहता हूं वो ये कि अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो आपने शायद ये कहा था कि हमें ये प्रे करना चाहिए कि वो भारत की सीमाओं पर दस्तक न दे। बस यही बात थी कि हम ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसी स्थिति ना आए कि वहीं सीमा पर रुक जाए। जैसे कि ग्रहण की स्थिति सूर्योदय कालीन भारत में प्रवेश किया था और 10 सवा 10 बजे तक ये पूरी तरह समाप्त हो गया था, तो वही स्थिति रहे। पूरे दिन की स्थिति ग्रहण की भारत में नहीं थी, वही स्थिति ईश्वर करे कि इस स्थिति में भी बस थोड़ा सा प्रभाव ये आ चुका है, 15 अप्रैल तक ये खत्म हो जाए और जब सूर्य उच्च का हो, अपनी उच्च राशि में आए, तो सूर्य की उच्च राशि में जब सूर्य रहे और मई के अंदर जब 11 मई को ये सूर्य अपनी उच्च राशि में से जा रहे हो तो ये समाप्ति काल हो इस कोरोना वायरस का भारत में। बाकी ये वायरस एक ऐसा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर स्थिति आ जाती है एक बार तो हमेशा के लिए, जैसे मलेरिया आ गया तो वो हमेशा के लिए प्रिकॉशन ही हमें रखने पड़ेंगे, टीके इजाद होंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन ये 6 ग्रही योग वाला एक वायरस हमने इसका नाम लिया है, हम तो विपदा कहेंगे, तो 6 ग्रह हैं इसके अंदर सम्मिलित। तो ये सब आज तक आए सभी विपदाओं में सबसे बड़ी विपदा इसमें है। इसमें बुध भी शामिल है तो इकोनॉमी भी है, इसमें शुक्र भी शामिल है तो कला जगत भी इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, कला जगत में भी बिल्कुल शांत पड़ा है। इसमें आप देखें कि बृहस्पति शामिल है तो धन का प्रवाह बिल्कुल रुक गया है। इसके अंदर शनि शामिल है, टेक्नोलॉजी यानी सारे कारखाने बंद हैं। इसके अंदर केतु शामिल है यानी पॉलिटिक्स एक तरह से रुक गई है, सारे संसद भवन और जितने भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो सब रुक गई हैं। तो ये और न्याय भी रुक गया है, यानी कि न्यायालय भी अब बहुत ही जरूरी न्याय कर रहे हैं। तो एक तरह से ये 6 ग्रह कुछ कोर्स तो अपना समय भी घटाया, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है या जितना मैं पंडित जी समझ पाता हूं कि बुरे दिन आते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर उजाला होता है और वो थोड़ा लंबा चल जाता है। उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं या वो किस ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसे लेकर मैं इस पर आगे आपके पास आऊंगा। मैं अब आचार्य अनुपम जौली जी के पास जाना चाहता हूं। आचार्य जी एक रमल ज्योतिष भी हैं। रमल विद्या के बारे में मेरे जो दर्शक नहीं जानते हैं और मेरे हम उम्र हैं उनको मैं एक इंस्टेंस याद दिला दूं, उन्हें ये याद आ जाएगा कि रमल विद्या क्या है। अगर आपने चंद्रकांता देखा है तो आपने रमल विद्या के कुछ अंश स्क्रीन पर कहानी में देखे हैं, लेकिन असलियत में भी रमल विद्या समय समय पर अपनी उपस्थिति अच्छी खासी दर्ज कराती रही है। आचार्य जी, ऐसे ही किसी समय में रमल विद्या ने क्या कुछ कहा था ऐसे दिनों के लिए? बिल्कुल, आपने चंद्रकांता की याद दिला दी
उसमें पंडित जगन्नाथ की भूमिका थी, जो राजा शिवदत्त के हर प्रश्न का उत्तर पासों से दिया करता था। जी ये सर। पासों की विद्या बहुत पुरानी है, भगवान शिव से उपजी है। और तब से शायद हमारी धरती का पहला विज्ञान होगा जब ग्रह नक्षत्र तारों की गणना नहीं हुई होगी। उससे पहले ये सिर्फ मिट्टी में उंगली के द्वारा ये प्रश्नों के उत्तर देने की कला थी, जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दी और पार्वती से जगत में आई। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि आज की परिस्थिति जो आज इस समय हम भुगत रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, उसका पहले रमल से क्या कहा गया। रमल में एक बहुत अच्छी चीज है, रमल में किसी भी देशकाल परिस्थिति का प्रभाव नहीं होता, इसमें सिर्फ पासे फेंके जाते हैं और वो अपना एक उत्तर देता है। तो ऐसे ही जब हम लोगों ने इस साल का उत्तर चाहा, तो उस चाहने के लिए जब मैंने पासे फेंके, मैं पासे भी आप लोगों को दिखा देता हूं, इस प्रकार पासे होते हैं। इन पासों के अष्टधातु के पासे होते हैं और एक लोहे की रोड में 4 पासे, दूसरी लोहे की रोड में 4 पासे होते हैं। इन दोनों से मिलकर ये 8 पासों के 2 पासे बनते हैं। और इसको हम अपने इष्ट को ध्यान में करके या पासों की सिद्धि मंत्र के बाद इसे फेंकते हैं, तो कुछ ना कुछ उत्तर जरूर मिलता है। तो मैं आपको शब्दशः पढ़ के बताता हूं। कब्जुल खारिज नाम का शक्ल बना था। कब्जुल खारिज एक शक्ल है जो केतु की होती है, और केतु की शक्ल का जो कब्जुल खारिज का जो सालाना वर्षफल बना, वो अब मैं शब्द से पढ़ के बताता हूं, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके अनुसार इस वर्ष जनता की मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। शासक वर्ग भी क्रूर निर्णय ज्यादा लेता है, जिससे असंतोष का वातावरण बना रहता है। चोर व नीच लोगों का बोलबाला रहता है। प्राकृतिक आपदाएं भी बनी रहती है। मौसम में भी अनिश्चितता बनती है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी और बारिश में अत्यधिक बारिश का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ता है। घरों में कलह व बात बात पर मुकदमों की अधिकता रहती है। जहरीले कीट, पतंगे, वायरस व जानवरों की वजह मौतों में परिवर्तित होती है। उक्त फलों की अधिकता देश के बहुत संसार के कई हिस्सों में होती है। तो ये जो ये मेरी लिखी पुस्तक है रमल पर, तो इस पुस्तक के अनुसार जो इस शक्ल का मैंने वर्णन किया, ये इस पर वर्ष की शक्ल बनकर आया था जिसका हमने पढ़ा। उसके अंदर कहीं ना कहीं वायरस या कीट पतंगों के द्वारा प्रकोप, तो हमने शुरुआत में टिड्डी दल का प्रकोप भी देखा हमारे यहाँ पर, और अब हम वायरस का प्रकोप देख रहे हैं। आचार्य जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अमूमन जो धर्मशास्त्री या ज्योतिषाचार्य होते हैं, जब वो समाज पर या दुनिया में आने वाली विपदा की बात कर रहे होते हैं, तो उनके स्वर में एक चिंता का भाव होता है। आपके स्वर में चिंता का भाव नहीं था, यानी आपने इसके आगे भी कुछ अच्छा देखा है। निश्चित रूप से जहां तक सवाल है इस मतलब समस्या का, समस्या आती है और जाती है, और इसके लिए मैंने नहीं, हमारे दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत ही अच्छा मंत्र दे रखा है। और वो मंत्र कहता है कि हर महामारी को दूर करने का मंत्र है, और आप सबने अनेकों बार सुना होगा, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के अनुष्ठान करने से भी बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप खत्म होता है। दुर्गा सप्तशती में इसे कहा है कि महामारी को के नाश हेतु इस मंत्र का प्रयोग करें। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि इसका आगे का कुछ अच्छा देखा होगा, निश्चित रूप से देखा है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन मैं रोक रहा हूं, देखिए मुझे दर्शकों को टीज करना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये जो हमने अच्छा देखा है आगे, वो थोड़ी देर में हम लेकर आते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उससे ठीक पहले जब कभी भी अच्छे की शुरुआत होनी होगी, कोरोना की वजह से हम बहुत कुछ भूले हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि आज मुझे देखने वाले मेरे कितने दर्शकों को याद है कि इस महीने आने वाले दिनों में नवरात्र भी शुरू होंगे। बहुत से लोगों के दिमाग से ये बात निकल गई थी, मेरे भी दिमाग से ये बात निकल चुकी थी, लेकिन मेरे सहयोगी पंडित उमेश मिश्रा ने मुझे ये बात याद दिलाई थी। उमेश, आपने कहा था कि जल्द ही नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं। क्या कुछ आपने पाया या क्या कुछ आपने समझा कोरोना की स्थिति और आने वाले नवरात्र को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 25 मार्च को जो कि दिन बुधवार है, उस दिन हमारा नया संवत्सर 2077 विक्रम संवत्सर शुरू हो रहा है। और विक्रम संवत्सर शुरू होने के पहले दिन से ही साल का पहला नवरात्र, विक्रम संवत का पहला नवरात्र शुरू होता है, जिसे चैत्री नवरात्र या वासंती नवरात्र कहते हैं। तो ये 25 मार्च से शुरू हो रहा है, और उस दिन सबसे बड़ी बात जो है दिन बुधवार है। तो देवी भागवत में बताया गया है कि जिस दिन
पहला नवरात्र का जो पहला दिन होता है, जिस दिन कलश स्थापना होती है, जी। उस दिन जो वार पड़ता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसके अनुसार माँ की जो सवारी होती है वो अलग अलग हो जाती है। वैसे तो माँ का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र के दिनों में अलग अलग दिनों में माँ जो हैं अलग अलग सवारियों पर होकर आती हैं। कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बूधे नौका प्रकृतिता। यानी कि सोमवार और रविवार को जब प्रथम पूजा होती है, प्रथम दिन की पूजा होती है, कलश स्थापना जिस दिन होती है, तो माँ जो है वो हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को कलश स्थापना का अगर दिन रहता है, पहला दिन होता है, तो माँ का वाहन घोड़ा होता है। वैसे ही गुरुवार या शुक्रवार को अगर कलश स्थापना होती है तो माँ डोली पर चढ़कर आती हैं, और बुधवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता नाव पर सवार होकर आती हैं। अब ये यहाँ बात जो उचित है कि भाई अगर सोमवार को हो रहा है और माँ के सवारी का फल क्या है, अगर डोला पे सवार होके आ रही हैं तो उसका फल क्या है, नौका पर सवार होके आ रही हैं उसका फल क्या है, हाथी पर सवार होके आ रही हैं तो उसका फल क्या है। ये भी कहा गया है तथा फलम गजे च जलदा देवी छत्रम भंगम तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो उस साल बारिश ज्यादा होती है, पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन देवी जब नौका पर आती हैं तो सभी मनोकामनाएं जो हैं मनुष्यों की, सभी मनोकामनाओं की पूरी करती, सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और ये जो वासंती नवरात्र शुरू हो रहा है 25 मार्च, वो दिन बुधवार है। कलश स्थापना पहला नवरात्र जो है, इस वक्त तो पूरा देश ही सबके मन में एक ही मनोकामना है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि सबके मन में एक ही कामना है। तो क्या वो बुधवार का दिन एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच देगा जिसको कोरोना पार ना कर पाए? देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में तर्क तो हैं, लेकिन सभी तर्कों से ऊपर जो आपने कहा कि आस्था और श्रद्धा है, उसमें और फिर कोई तर्क काम नहीं करता। और भक्तों के मन में ये विश्वास है कि माता, जो बताया गया है कि माता अगर बुधवार के दिन अगर नौका पर सवार होके आएंगी तो निश्चित रूप से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी। और मेरा विश्वास है कि ये आस्था और श्रद्धा जो भक्तों की अपने माँ के ऊपर है, माँ उसे अवश्य पूरा करेंगी। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 25 मार्च के बाद स्थितियाँ बदलेंगी और ये कोरोना जो दहशत बनकर पूरी दुनिया पे छाया हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। चलिए, बिल्कुल। मेरे दर्शकों को भी कुछ शब्दों से अंदाज़ा हुआ होगा कि उमेश जी पंडित तो हैं ही, पत्रकार भी हैं। कुछ शब्द होते हैं हमारी बोली से जा नहीं पाते हैं आम बोलचाल में भी। एंजेलिना, मैं आपके पास आ रहा हूं। और एंजेलिना, मैं जानना चाहता हूं कि ये जिस तरह के हालात हैं, आप जब भी टीवी चालू करेंगे और न्यूज़ चैनल पर आएंगे तो हम तो आपको कोरोना ही दिखा रहे होंगे, तो आपके मन में भी तो कभी कुछ सवाल उठा होगा और आपने बैठे बैठे कोशिश की होगी कि चलिए मैं एक कार्ड उठा के देखती हूँ, मेरे सवाल का क्या जवाब मिलता है। तो वो सवाल क्या था और उसका जवाब क्या मिला था? मेरा सवाल ये था कि ये कोरोना मतलब कितने समय तक चलेगा। और आंसर क्या मिला? तो मेरा जवाब ये था कि 6 से 7 हफ्तों में मान सकते 1 से 2 महीना, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं? दम नहीं है कोरोना में इतना? नहीं। हाँ, इस देश में तो दम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एंजेलिना, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि अब देखिए कई जगहों पर परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, कई जगहों पर आने जाने के जो चीज़ें हैं, कुछ जगहों पर बसेस रोकी गई हैं, कुछ जगहों पर ट्रेन्स लगभग खाली हो गई हैं, फ़्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है। ऐसे कई इंडियंस हैं जो इंडिया के बाहर हैं और वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एक बहुत कुछ शब्द थे जो प्रचलन में आए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आप एक कार्ड उठाकर ये बता सकती है कि चीज़ें पटरी पर कब लौट आएंगी, यानी चीज़ें ऑल राइट फुल्ली फंक्शनिंग कब हो जाएंगी? मैं निकाल रही हूँ जी, एक सेकेंड। और बताइएगा ज़रूर कार्ड क्या निकला और उसका प्रेडिक्शन क्या कहता है।
ये पास्ट का है, आर्चिल मिखेल। और प्रेजेंट का तो पास्ट लाइफ इश्यू बोल रहे हैं, बट कार्ड का नाम है। आप कार्ड दिखा सकते हो एंजेलिना? कैन यू शो अस द कार्ड? हाँ श्योर, हाँ श्योर। आप बस उसको उठा दीजिए, कैमरे पर आ जाएगी उसकी तस्वीरें। आपने अभी कौन सा कार्ड निकला था हमारे सवाल पर? ये अभी वाले जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके जवाब है। हाँ बताइए। तो इसके हिसाब से एक सेकेंड, देखिए मेरे जो टीम में मेंबर्स हैं से कि ये वो आके उसको लगा देंगे। एंजेलिना हाँ, आप बहुत जारी जल्द रखें। ठीक है, मतलब सब कुछ बहुत जल्द सही हो रहा है। बस थोड़े जो इश्यूज आ रहे हैं हमारे टाइमिंग में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। ओके एंजेलिना रिलैक्स, आपके पास बैठे हैं आचार्य जी। मैं चाहता हूं आप एंजेलिना को रिलैक्स कर दें। मेरे जो सहयोगी हैं वहां पर मौजूद हैं, वो आकर उनको ईयरपीस लगा देंगे। देखिए टेक्निकल चीजें हैं, या आम दिनों में हमें भी सामना करना पड़ता है। हमें भी कोई कमांड्स देता है जो इस तरह एक हमारे कान में हम इसको लगा के रखते हैं ताकि हमें भी कमांड्स मिल जाएं, हमें भी वो चीज़ें सुनाई दे जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और हम जो बोलें वो उन तक पहुँचे। उसी का एक रूप है, और लाइव में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं जहां पर आपसे बातचीत रुकी थी। ग्रह नक्षत्रों की गणना क्या कहती है आगे के लिए? आगे के लिए ये है कि अगर केवल हम स्वास्थ्य के मुद्दे पर देखते हैं, केवल हेल्थ देखते हैं, तो 21 जून एक ऐसी डेट है जिस दिन ये सब भारत में रुकने की पूरी संभावना जताती है। ठीक है, यहां आते आते लगभग हर चीज सामान्य हो जाए। अगर नहीं हुई तो फिर की कल्पना तो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन 21 जून एक ऐसी डेट है जहां पर इसे समाप्त होने के पर्याप्त हमारे पास ज्योतिषीय आकलन है कि यहां पर एक और सूर्य ग्रहण आ रहा है 2020 के अंदर 21 जून को। इस दिन ये जो वहां से शुरू हुआ था, एक सूर्य ग्रहण से शुरू होकर दूसरे सूर्य ग्रहण पर यह समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा हो जाना इसका, छोटे मोटे तौर पर तो ये इसका एक टीका विकसित हो जाएगा और वो सबको लगता रहेगा ये एक अलग प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाकी इफेक्ट जो है आर्थिक जगत पर, अन्य चीजों पर, वो तो बहुत वो नहीं लग रहा है कि मार्च 2021 से पहले उसमें कोई राहत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पंडित जी ये जो सिचुएशन आ गई है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं मैं, थोड़ा सा इस बात को समझना चाहता हूं जो आपने कहा 21 जून से चीजें पटरी पर लौटने लगेंगी। कई तरह के हालात होते हैं जिसमें जिंदगी को पटरी पर लौटने में समय जरूर लगता है, लेकिन जिंदा दिली से वो चीज जल्द भी हासिल की जा सकती है। लेकिन 21 जून वो डेट है जहां से चीजें पलटेंगी, हालात पलटेंगे, ये आप कह रहे हैं? जहां से खत्म हो सकता है ये सारा, ये जो सारा है ये समाप्त हो सकता है। इसके बाद की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल की तरफ हम जा सकते हैं उस 21 तारीख वाले सूर्य ग्रहण के बाद। एक तो बात है ये तो है स्वास्थ्य के मुद्दे पर। लेकिन अगर हम आर्थिक बात करें इसकी, तो वो फिर वो जा रहा है मार्च 2021 पर। अच्छा, आर्थिक फ्रंट पर आर्थिक फ्रंट पर वैसे भी मुश्किलें तो देश उसका सामना कर ही रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस की बातचीत लगातार हो ही रही है, उसे ये और गहराएगा। उसकी कोरोना की वजह से वो और गहरा रहा है। लेकिन ये एक आप अच्छी बात बता रहे हैं कि वो मार्च 2021 तक आते आते संभल सकता है। तो देखिए, मुझे दो चीजों के जवाब एक साथ मिले, एक तो कोरोना के भी और इकोनॉमिक फ्रंट के भी। मैं आगे भी बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो रहा है। आप सभी मेरे साथ बने रहे, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं और ब्रेक के उस पार हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं 21 जून, क्या अन्य विद्या भी इस डेट के आसपास चीजों को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हम मुस्कुराते हुए इस बुलेटिन को क्लोज करेंगे। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले पंडित उमेश मिश्रा जी ने यह कहा था कि नवरात्र के पहले दिन यानी बुधवार से अच्छे समाचार मिलना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि
समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वाहन में सवार होकर माता नवरात्र में एंटर कर रही हैं। इसके बाद पंडित मुकेश भारद्वाज जी ने बताया था कि 21 जून से चीजें पटरी पर लौटना शुरू कर देंगी, यानी अच्छे दिन आने वाले हैं 21 जून से। इंटरेस्ट दरअसल इस बात का मुझे था कि रमल विद्या इसे लेकर क्या कह रही है, वो कौन सी डेट दे रही है। आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य अनुपम जी, उस समय आपने बताया था जब ब्रेक से पहले आपसे चर्चा हो रही थी कि बहुत शुभ भी रमल विद्या ने देखा, वो क्या है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वर्ष की जो एक शक्ल आती है जिसको मैंने पढ़कर सुनाया था और उसमें सारी बातें बड़ी मैच भी कर रही थी, परंतु जो पूरी कुंडली बनती है उसमें देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग वर्णन होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल मैं इसमें सहमत हूँ मुकेश भारद्वाज जी से कि मिड ऑफ ईयर के बाद से चीजें सुधर रही हैं। पर इसको अगर हम वैदिक ज्योतिष से भी जोड़ें तो आद्रा नक्षत्र में राहु है इस समय, जो कि राहु का ही नक्षत्र है और उसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं। तो मेरा मानना यह है कि भगवान रुद्र मतलब भगवान शिव की उपासना से बहुत कुछ ठीक हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, मुकेश भारद्वाज जी ने कहा ग्रहण का, सचमुच ग्रहणों का ही असर होता है इन महामारियों में। तो मुझे जो थोड़ा सा लगता है कि आपके दिसंबर के बाद 11 जनवरी 10 जनवरी की रात्रि को चंद्र ग्रहण पड़ा था, मामूली सा था, हल्का सा चंद्र ग्रहण था जिसे धूमिल सा कहते हैं हम लोग, पर वो पड़ा मिथुन राशि के राहु के नक्षत्र में ही था। और जहां तक मैंने इस पे थोड़ी सी स्टडी की तो चाइना की जो कुंडली आती है, जैसे हर देश की कुंडली होती है, भारत की स्वतंत्र भारत की कुंडली 14 तारीख की रात के 12 बजे मतलब 15 तारीख की 00 की कुंडली बनती है। ऐसी जो चाइना की कुंडली बनती है वो मकर लग्न और मकर राशि की है और उसके रोग के घर से राहु का गुजरना और वहीं चंद्र ग्रहण का होना, उसके बाद से चीजें का बढ़ना, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब चीजें मैच हो रही हैं। और 20 मई के बाद राहु अपना स्थान छोड़कर अपने पिछले वाले नक्षत्र में चले जाएगा और राहु के नक्षत्र से निकल जाएगा। तो राहु के जो बाकी के 2 नक्षत्र हैं उसके देवता तो पवन और जल है, पर इसके जो देवता हैं रुद्र हैं। तो मेरे को लगता है कि भगवान शिव रुद्र जरूर इसका उनसे इनका समाधान मिलेगा। निश्चित रूप से महामृत्युंजय मंत्र इसके लिए बहुत ही शुभ लाभदायक रहेगा। अब मैं देखिए इन शब्दावलियों का बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं आचार्य जी, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोरोना की 7.5 मई का एंड आते आते शुरू हो जाएगी तो गलत नहीं है? बिल्कुल 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 मैं यही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं। अभी सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उच्च के सूर्य होंगे, सूर्य रोग नाशक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जीवाणुओं को मारता है। तो मुझे लगता है कि आसमानी संकेत भी 13 तारीख से जब सूर्य चेंज होगा तब से थोड़ा अच्छा होगा और 20 मई के बाद जाते जाते इसका अंत होता जा रहा है इस महामारी का। अब देखिए डेट्स कितने आसपास की हैं, इसमें अगर विज्ञान का भी भरोसा कर लें तो सभी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास हथियार मुहैया होंगे कोरोना से लड़ने के। और सबसे अहम बात है, जब एक परमानेंट हथियार उपलब्ध नहीं है उस वक्त दवाओं के कुछ कॉम्बिनेशन के साथ जयपुर के डॉक्टर्स ने कमाल दिखाया है। ऐसे में संकेत तो हर तरफ से शुभ आ रहा है, लेकिन एकाएक फिर एक सवाल मेरे दिमाग में आया। उमेश जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने बताया कि नवरात्र की जो शुरुआत है वो किस तरह से शुभ हो रही है, लेकिन नवरात्र 9 दिन में खत्म भी होते हैं, तो उसका अंत भी किसी और इशारा कर रहा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, माँ ने कहा है, माँ की आराधना वैसे भी शुभ फल देने वाली है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशय। माँ ने अपने मुख से ये बात कही है। तो और ये जो वासंतीय नवरात्र है ये शुभ फल देने वाला है। शुरुआत मैंने बताया कि ये बुधवार के दिन और नौका पे माँ सवार होके आ रही हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन इसका जो नवरात्र का आखिरी दिन है उस दिन देवी भागवत के अनुसार उस दिन भी माना जाता है कि जो दिन वार होता है सोमवार बुधवार, उसके अनुसार माँ किस चीज पे गमन करेंगी, माँ की विदाई किस चीज पर होगी वो दिन के अनुसार निश्चित होता है। और इस बार जो है 2 अप्रैल को रामनवमी है, नवरात्र का अंतिम दिन है। तो जो बताया गया है कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुषुकया, शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुधा यानी करा विकला, बुध शुक्रे दिनी यदि सा विजया गजवाहन या शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरु यदि सा विजया नर वाहन सा शुभ सौख्य करा। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुवार के दिन 2 अप्रैल को गुरुवार है और गुरुवार के दिन अगर माँ
का गमन होता है तो वो नर वाहन यानी शव पर गमन होता है। और शव पर जब माँ का गमन होता है तो पूरे संसार में सुख और शांति की वृद्धि होती है। रविवार सोमवार को देवी भैंसा की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। हो सकता है कि जो पिछले नवरात्र माघ में गुप्त नवरात्र पड़ा था, जैसे 4 नवरात्र हमारे साल भर में माने जाते हैं। 2 उदय नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र। जो उदय नवरात्र चैत्र और वासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र ये उदय नवरात्र होते हैं, और माघ और आषाढ़ महीने के में जो होते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। तो ये जो अभी कोरोना रूपी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये भी माँ का प्रकोप हो। माँ पिछले नवरात्र में किस वाहन पे आई और किस वाहन पे गई, लेकिन इस बार जो नवरात्र है आगमन तो शुभ है ही, और जो गमन है वो गुरुवार को है नर वाहन पे, जो कि सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि माना भी जा रहा है, हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं जो इस पर लगातार खोज कर रहे हैं कि या भारत वर्ष के लिए खास करके माना जा रहा है कि आने वाले जो 15 दिन हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं, बहुत ही अहम हैं। तो ये मेरा जो आकलन है देवी माता की कृपा से कि जो आज मान लिए कि 19 तारीख है और 2 अप्रैल 14-15 दिनों की जो ये अवधि है, निश्चित रूप से ये 14-15 दिनों की अवधि भारी है, लेकिन नवरात्र शुरू होने के साथ ही और माँ के गमन के साथ ही नरवाहन पे सभी निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा और सुख शांति की वृद्धि होगी। और यही बात मुझे एक और अहम सवाल की ओर ले जा रही है। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, मुझे मेरे परिवार ने ये बताया कि मेरी कुंडली में एक एक्सीडेंट लिखा है। मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है। लेकिन इसके बाद मुझे ये अंगूठी दी गई। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे मेरी वाइफ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती है। तो मैं ये इंस्टेंस बताने के पीछे जो रीजन है, तो पंडित मुकेश भारद्वाज जी, जो मैं कहना चाह रहा था वो दरअसल ये है कि कुछ एड ऑन चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंस देती है। जागरूकता तो है ही अब लोगों में, लोगों ने हाथ धोना शुरू कर दिया है, लोगों ने सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिया है, मास्क पहनना शुरू कर दिया है, भीड़ से भी बच रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में किस राशि के लोगों को विशेष या एक्स्ट्रा सावधानियां बरतनी है, और वो कौन सी राशि के लोग हैं जो थोड़ा जल्दी रिलैक्सेशन पा जाएंगे, और इन द मीन टाइम ऐसे ही अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, मणि या रत्न या कुछ? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे सवालों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली बात कि किन राशियों को, देखिए इम्यून सिस्टम किन राशियों का कमजोर होता है। कर्क राशि वालों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है अगर शनि के साथ उनके कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो। वृष राशि वालों का भी इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर देखा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण कॉन्फिडेंट हो जाए तो सिंह राशि वाले भी कभी इसकी जद में आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ राशियां, वृश्चिक राशि वाले भी अपनी अगर ये किसी चीज को बहुत बड़ा मान ले, यानी कल्पना जगत में मान लें कि वायरस बहुत बड़ी चीज है और बड़ा उनको तकलीफ दे रहा है और बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उनका इम्यून सिस्टम सेल्फ डैमेज की तरफ जा सकता है, तो उनके लिए भी थोड़ी समस्या हो सकती है। अदरवाइज बाकी सबके लिए ये कोई इतनी समस्यादायक बात नहीं है। राशियों के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो बात आती है कैसे हम इस पे ओवरकम, कैसे हम काबू पा सकते हैं, क्या उपाय करें। जैसे आपने कहा कि एक अंगूठी आपने पहन रखी है, हाँ। हमें तीन चीजों पे जाना चाहिए। पहला, सूर्य जो है सभी तरह की बीमारियों को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन हमारे पास प्रत्यक्ष देवता है। तो आप अगर सूर्य के सानिध्य में सूर्योदय के समय जो 2-2.5 घंटा अगर सूर्य की रोशनी में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी कि जल सूर्य को अर्पित करते हैं, और एक नली वाले लोटे से 1 मिनट से ज्यादा देर तक, तो आप यकीन माने कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। सूर्य की रोशनी में आप ताकतवर हो जाते हैं, आपका शरीर मजबूत हो जाता है। दूसरा, जो नवरात्र हैं, ये यहां से एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने, चाहे तो कल से भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र के रूप में जब आपके सामने अवसर मौजूद है तो आप दोनों समय कपूर और लौंग के साथ में अपने पूरे घर को एक शुद्ध करने का एक तरीका आपके पास मौजूद है। ये फेफड़ों के ऊपर ही ज्यादा आपको असर डाल रखे है कोरोना वायरस। तो यहाँ स्मेल, यानी केवल
आप जो वायु की गुणवत्ता सुधार करके और वायु के इन्फेक्शन को खत्म करके ही आप इससे कोई बचाव की बात सोच सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इससे मतभेद रख सकते हैं हमारी बात से, लेकिन जो भारतीय ज्योतिष जो एक पूरा विधान है कि कैसे किन्हीं चीजों पे आप पंडित जी, कैसे मैं काबू पा सकते हैं, तो देखिए, यज्ञ मैं विश्वास और आहुतियां अंधविश्वास के फेर में कभी नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं और शायद बहुत से वैज्ञानिक भी इस बात को मानेंगे कि अगर अंदर से एक बार किसी चीज से फाइट करने की इच्छा जागृत हो जाए तो सुधार की तरफ तेजी से बढ़ा जा सकता है। अगर किसी को धर्मशास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से वो बल मिलता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो वैज्ञानिकों को अगर आपत्ति भी है तो वो इस बात पे सहमत हो जाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। ऐसे में जिसको जहां जो भी आत्मबल के लिए चीजें मिल रही हैं उसे फॉलो करें। अब आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आचार्य अनुपम जौली जी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे अपन। हाँ, अच्छा, जोड़िए पंडित जी, जोड़िए। हाँ, इसमें जो जिस चीज के ऊपर ये कपूर और लौंग की हम बात कर रहे हैं, जो हमेशा हम अपने देवी की उपासना में काम में लेते हैं, वो जो कास्ट है वो कास्ट पीपल की हो और जो कंडा है वो गाय के गोबर का हो। बस ये दो चीजें इसमें जुड़ते ही ये एक चमत्कारी प्रभाव देने वाली एक आस्था से जुड़ी हुई बात है। देवी का हमको आशीर्वाद मिले, भगवान शिव का आशीर्वाद मिले और सभी रोगों से हमारी मुक्ति हो। लेकिन ये सामग्री इस तरह से हो कि कंडा जो है वो गाय के गोबर का हो और गाय के घी से अगर मिलता है तो बहुत बेहतर। लौंग और कपूर ये चीजें मिलकर के एक अद्भुत इफेक्ट, आपके घर को तो कम से कम आप शुद्ध कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से भी अगर आप इस तरह के हवन या यज्ञ करते हैं तो पूरे वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता आपको मिलती है। ठीक है। अगर मेरे तमाम दर्शकों की अगर ज्योतिष शास्त्र पर आस्था है, रमल शास्त्र पर आस्था है, टैरो कार्ड्स पर अगर आस्था है, तो आप इन चीजों को फॉलो करें। लेकिन एक बात जिसको आप फॉलो ना करें वो है भोपा। भोपा जो भी कहे प्लीज आप उसे फॉलो मत कीजिएगा। बस ये समझ लीजिएगा कि भोपू पे फालतू का शोर सुनाई दे रहा है। आचार्य अनुपम जी, क्या रमल शास्त्र भी राशियों को मानता है? ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से गणना तो वो सदियों से निकालता आ रहा है। अगर वो राशियों का मानता है तो क्या आपने राशि के हिसाब से पासे फेंकने की कोशिश की, कुछ चीजें जानने की कोशिश की, या फिर अभी लाइव अगर आप कर पाए? हाँ स्वप्निल, जहां तक मैंने कहा था कि कलिष्ट गणनाओं से नहीं बना रमलशास्त्र, परंतु उसमें 16 शक्लें होती हैं। वो 16 शक्लें चंद्रमा की 16 कलाओं को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही साथ हर शक्ल की एक राशि होती है और हर शक्ल का एक ग्रह होता है। तो जहां तक आपने पूछा कि किन राशि वाले लोगों के लिए यह तकलीफदायक हो सकता है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने इसका प्रदर्शन करूंगा। क्योंकि रमल शास्त्र में एक खास बात होती है कि आप अपना मन में जिस संकल्प को लेके पासे फेंकेंगे, उत्तर उसी संकल्प का आएगा। तो जिन राशि वाले लोगों को रमल शास्त्र के अनुसार संभल के रहना चाहिए, मैं उसकी चर्चा करता हूं, आपके सामने लाइव ही करता हूं। पहले तो मैंने नहीं निकाला, पर अभी मैं निकालता हूं। जी बिल्कुल, हम लोग भी जी, जिन्हें चंद्रकांता याद नहीं है अब याद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा बहुत कष्टकारी हो सकता है। रमल के अनुसार मिथुन राशि वाले लोगों को इस समय केयरफुल रहना चाहिए। मिथुन राशि के अलावा अगली राशि भी बात करता हूं। दूसरी राशि भी बुध की राशि आ रही है, कन्या राशि। मिथुन राशि, कन्या राशि दोनों के लिए थोड़ा बहुत तकलीफदायक है। तीसरा कर्क राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, इन 3 राशि वाले लोगों को थोड़ा बहुत संभल कर रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जो भी गाइडलाइन है, हाथ धोना और सारी बातें, इनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये रमल का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था आप सबके लिए। सर डेमोन्स्ट्रेशन क्या था सर? आंसर था सर, क्योंकि फिलहाल तो लोग जवाब ही तलाश रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन तो अन्य भी तरीके हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत से डेमोज दिख रहे हैं, लेकिन मसला वही है कि न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन पर लोगों को एक ये कंफर्मिटी होती है कि जो हम चीजें दिखा रहे हैं कम से कम वो असली है। एंजेलिना,
मैं एक चीज और इस पे जोड़ना हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले आचार्य जी, बोले, फिर मैं जाता हूँ एंजेलिना के पास। आप बोले आचार्य जी। हाँ, क्योंकि मैं जब से मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने अपना कार्य शुरू किया, तो जैसे मैंने शुरू में आपको वर्षफल बताया था और वो राहु को लेकर बताया था, और ज्योतिष में भी मुझे कहीं ना कहीं राहु की गणित समझ में आती थी। तो उसी प्रकार से 2020 का जो मूलांक बनता है वो भी 4 बनता है, और वो भी राहु का बनता है। और राहु कहीं ना कहीं अफवाहों का भी बाजार गर्म करता है, तो राहु कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का भी स्थिति पैदा करता है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु का अगर हम उपचार करें तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष में हमारे कहीं ना कहीं राहु को दुर्गा से और केतु को गणेश जी से जोड़ा है। तो जैसे मैंने शुरू में महामारी का दुर्गा सप्तशती का मंत्र दिया था, इस प्रकार के मंत्रों के साथ जैसा मुकेश भारद्वाज जी ने कहा है कि कुछ चीजों की आहुति अगर हम गाय के कंडे में गाय के घी के द्वारा डाली जाए, तो उस मंत्र के द्वारा उसकी आहुति डालें, और अगर वो आहुति सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त की जाए तो आप अपने घर को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। मैं एंजेलिना आपके पास आ रहा हूं। एंजेलिना, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो आप टैरो कार्ड के जरिए बता सकते हैं कि आप तभी उसका कुछ आंसर दे सकते हैं, राइट एंजेलिना? जी। एंजेलिना, आप मोबाइल यूज करती हैं? हाँ जी। आप देख रहे हो उसमें किस किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं र्यूमर्स की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो व्हाट्सएप पर एक के बाद एक मैसेज दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन कब तक पहुंच जाएगी? ये व्हाट्सएप की बातों पर ही ना डिपेंडेंट रहें, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कब तक हो जाएंगे? क्या ये सवाल मैं पूछ सकता हूं? मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड? जी जी जी। एक्चुअली एंजेलिना, मुझे नहीं पता आपकी मोबाइल पर कितनी रीच है, लेकिन मुझे कोरोना से बचाव के ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसके पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि लोग एटलीस्ट वेल इन्फॉर्म्ड कब तक हो जाएंगे? हमें मतलब एक तरीके से सपोर्ट एंड हेल्प मिल रही है थ्रू डिवाइन, और कि यस बहुत जल्द ये होगा। ठीक है एंजेलिना, एक्चुअली जब मैं सवाल जो पूछ रहा था पंडित ऐसे मुकेश वायरल भारद्वाज जी जो मुस्कुरा अफवाह उठे है। थे। मेरे ख्याल से उनके भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस हाल के दिनों में आए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम एक इंडियन के तौर पर बहुत इमोशनल होते हैं और हमें अपनों की केयर भी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हम सही झूठ का पता लगाने से पहले ही आउट ऑफ केयर भी लोगों को मैसेजेस भेज देते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें जो र्यूमर्स हैं उन पर तो बिल्कुल भी ध्यान न दें, खासकर नंबर्स पर तो बिल्कुल भी ध्यान न दें। कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो वो उतना ही बना रहेगा। मैं अब एक विशेष सेगमेंट पर आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आचार्य जी, पंडित जी, एंजेलिना, आप तीनों एंजॉय करेंगे। दरअसल पंडित उमेश मिश्रा जी का एक साइड और है जिसमें वो देसी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, देसी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। आप उसे लोकगीत भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लोकगीत हो, वो पंडित जी के मन का उद्गार भी होता है। तो पंडित उमेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर कोरोना को लेकर हाल के दिनों में आपने कुछ म्यूजिक बनाया हो या कुछ लिखा हो तो एक बार आप यहां पर शेयर जरूर करें। देखिए, बात सही है। मैं जो चर्चा के विषय रहते हैं उस पर मैं बनाता रहता हूं, लेकिन ये भी इस बार कोरोना के जो समाचार हैं और उस पर इतना काम ज़्यादा हो रहा है कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई मुझे मौका नहीं मिला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो नवरात्र आ रहा है, मैं हूँ चपल चंचल सदा, अज्ञान सागर में पड़ा, पर एक संबल है मुझे, मैं तो शरण तेरी खड़ा। माँ के शरण में सब लोग हैं, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्ति ममैव, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तो माँ भवानी जो हैं, माँ दुर्गा ही हमारी गति हैं और माँ की शरण सबका कल्याण करेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ फिलहाल। बिल्कुल। और अब देखिए, ये कहा जाता है कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी न कुपाता, और पुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ पंडित जी, और सबसे बड़ी बात है फिर ये तो माँओं की माँ है, जगत जननी है।
उन्हीं से उम्मीदें हैं। हम ही कपूत साबित हो सकते हैं सावधानी न बरत कर या कुछ और कर, लेकिन माता सबकी रक्षा करे, यही उम्मीद है। और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या शास्त्र कह रहे हैं। कल हमने धर्मशास्त्र के नजरिए से जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। आज हमने ये कोशिश की है कि साइंस को तो आप सुने ही, दिन भर हमने आपको सुनाया, लेकिन अगर आपको इनसे भी संबल मिलता है तो इसको भी सुने, हो सके तो फॉलो करें। और सबसे अहम बात यही है कि देखिए, खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं। साइंस भी यही कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र भी यही कह रहा है, रमल विद्या भी यही कह रही है, टैरो कार्ड्स ने भी यही रीड किया है कि बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी कोरोना की काल कुंडली, जो राज उगल चुकी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तो कोरोना की काल कुंडली आपने देखी। कोरोना की काल कुंडली कह क्या रही है और कब वो बाय बाय हो जाएगी, ये हमने देखा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।